आज कर्नाटक में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के काफले यानी कि उनकी रोड शो के दौरान एक शख्स बैरिकेड तोड़कर उनके नज़दीक इतना लाजा पहुंच गया था। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी की चूक है। इसमें मैं धन्यवाद दूंगा एसपी जी के उन ऑफिसर्स को जो बिल्कुल उनके पास पहुंचने के बाद तुरंत उसको पीछे कर दिया और रोक लिया। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं एसपी जी का घेरा जो होता है बिल्कुल पीएम के चारों तरफ बिल्कुल सबसे पहला घेरा एसपी जी का होता है, उसके बाद दूसरी फोर्सेज होती हैं, फिर लोकल पुलिस का वगैरह होता है। तो 3 प्रकार की सिक्योरिटी कम से कम प्राइम मिनिस्टर के लिए जहां भी जाते हैं, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे वो रोड शो हो, चाहे कहीं पैदल जा रहे हैं, चाहे कहीं भी जा रहे हैं, तो 3 प्रकार की सिक्योरिटी उनको कवर करती हैं। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि इनिशियल सिक्योरिटी जो कि लोकल पुलिस की होगी या दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेज की होगी, वहां से वो आदमी कैसे चूक होकर और वो पीएम तक पहुंचने की कोशिश की उसने, ये मैं समझता हूं। वो भले ही वो आगे पूछताछ करने के बाद पता लगा हो कि उसकी कोई मनसा खराब नहीं थी, लेकिन ऐसा हम कोई चांस नहीं ले सकते। ये कोई सिक्योरिटी का जो मामला है वो कोई हिट एंड ट्रायल और चांस वाली बात नहीं होती कि कोशिश करके देखें कि ये हुआ या नहीं हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसी इंसिडेंट हमें देखना चाहिए। हमारा पुराना इतिहास अगर देखें तो ऐसे ही मामले में जैसे राजीव गांधी जी 91 में किस प्रकार से एक कोई बुके देते हुए उनको असैसिनेट कर दिया गया था, वो प्लानिंग के बाद है। उस केस से हमें सीख लेनी चाहिए कि पीएम के पास सिर्फ वही आदमी जाए जो वेरीफाइड है, जो जिनके बारे में पूछा, उनका पुराना जो है वो सारी वेरिफिकेशन हो चुकी है, उन्हीं लोगों को अलाउ करना चाहिए। और मैं समझता हूँ वीआईपी सिक्योरिटी में इस प्रकार की कोई लैप्सेस किसी प्रकार की भी नहीं बख्शा जाएगा। और इस केस में भी डेफिनेटली ये मालूम होगा कि किस ऑफिसर की लापरवाही से वो आदमी पीएम तक पहुंचने में कामयाब हो गया, वो देखने वाली बात है। एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वीआईपी को भी चाहिए, जिनकी सिक्योरिटी हो रही है उनको भी चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, वो नो डाउट वो लोकप्रियता को अपने पब्लिक तक जाना चाहते हैं, नजदीक जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जो भी उनका प्रोग्राम होता है पीएम साहब का और एसपी जी के साथ तालमेल होता है, वो पहले डिसाइड होता है कि अब इस कार्यक्रम में कैसे करना है, क्या करना है। वो डिसाइडेड कार्यक्रम के हिसाब से ही होना चाहिए। जैसे मान लो किसी को मिलना भी है तो उसको पहले से डिसाइड होता है ये आदमी मिलेगा और इसकी ये बैकग्राउंड है, ये इसका वेरिफिकेशन कर लिया गया है। पूरी स्क्रूटनी करने के बाद में ही वो आदमी कोई मिल सकता है। उसकी पूरी तलाशी, कोई ऐसी चीज तो उसके पास संदिग्ध नहीं है, सारी चीज देखने के बाद ही मिल सकता है। वीआईपीज को भी चाहिए अपने आप की सुरक्षा रखना, उनका भी एक बहुत अहम कर्तव्य है। और जो एसपीजी की सुरक्षा है ये सबसे सुप्रीम सुरक्षा है। इसमें यंग ऑफिसर्स हमारे डिप्लॉय किए जाते हैं, उनके पास वेपन्स बड़े ऑटोमेटिक और पूरे लेटेस्ट प्रकार के वेपन्स होते हैं। तो इस प्रकार से जब से ये एसपीजी की सुरक्षा पीएम के लिए खासतौर से डिप्यूट की गई है, उसके बाद से ऐसी घटना सामने नहीं आई। लेकिन आज ये ऐसी घटना जो सामने नजर आई है, ये एक सोचने वाली बात है। आगे इसमें बड़ा सीरियसली ध्यान दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ऑफ एसपीजी और दूसरे कर्नाटक स्टेट की सरकार और वहाँ की पुलिस इस बात का संज्ञान लेगी कि ऐसी घटनाएं दोबारा पुनरावृत्ति ना हो इसको।